नमस्कार दोस्तों, मैं केशव त्यागी और स्वागत है आप सभी का केशव क्लासेस धौलपुर की एक और फ्रेश वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में आपके साथ चर्चा करने वाला हूं जो कलाम एकेडमी का तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा यानी थर्ड ग्रेड टेस्ट सीरीज टास्क बेस्ड स्टार्ट हुई है, उसमें जो बुकलेट्स मिली हैं उनके ऊपर मैंने कल बुकलेट्स का रिव्यू किया था। माइनर टेस्ट फर्स्ट की जो कलाम एकेडमी की जो बुकलेट्स मिली थी उनका रिव्यू किया था, तो उसमें बहुत सारे विद्यार्थियों का कमेंट था कि सर पीडीएफ अवेलेबल करवाइए या हमें बताइए वीडियो के माध्यम से कि इसका मटेरियल कैसा है, किस प्रकार के प्रश्न हैं। तो और जो पहले भी मैंने कलाम एकेडमी की जो थर्ड ग्रेड टास्क बेस्ड टेस्ट सीरीज थी उस पर चर्चा की थी, उससे पहले शेड्यूल डाला था। उन सभी वीडियो पे कमेंट लगातार आ रहे हैं कि सर इसका जो कंटेंट है, मटेरियल है, वो उपलब्ध करवाइए। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि इसका कंटेंट मैं उपलब्ध करवाऊँ, उस पर कॉपीराइट के भी चांसेस हैं, क्योंकि नीचे इन्होंने लिख रखा है छोटे में कि इनका स्वामित्व का अधिकार कलाम एकेडमी का है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ, कल से सोचा था मैंने कि जैसे कई विद्यार्थियों के हित के लिए यानी कुछ अच्छा करने के लिए, उनका भला हो, इस उद्देश्य से मैं सोच रहा हूँ कि पूरा कंटेंट तो नहीं, इसमें जो विवरण दे रखा है, व्याख्या दे रखी है वो तो नहीं, लेकिन जैसे ये जो बुकलेट है राजस्थान की भाषा, बोलियां एवं साहित्य, तो इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न दे रखे हैं, अभ्यास प्रश्न दे रखे हैं, उनको मैं व्याख्या सहित आपके साथ साझा करूं। तो इसमें मैं आपको फर्स्ट चैप्टर जो है राजस्थान की भाषा एवं बोलियां, इनसे बनने वाले जो प्रश्न हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो कलाम एकेडमी थर्ड ग्रेड टेस्ट सीरीज टास्क बेस्ड स्टार्ट हुई है, उसमें जो बुकलेट प्राप्त हुई हैं कलाम एकेडमी की तरफ से तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा, ये जो बुकलेट है वह राजस्थान की भाषा, बोलियां एवं साहित्य से का जो टॉपिक फर्स्ट है राजस्थान की भाषा एवं बोलियां, इससे बनने वाले कुछ प्रश्न कलाम एकेडमी की बुकलेट्स में दिए गए हैं, उनके साथ मैं चर्चा करूंगा, आपको व्याख्या से समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट प्रश्न है, राजस्थान भाषारी बोलियां में नी गिणीजे, यानी राजस्थान भाषारी बोलियां में नी गिणीजे, यानी राजस्थान की भाषा की बोलियों में कौन सी बोली नहीं गिनी जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास मारवाड़ी, बी है मेवाड़ी, सी है मेवाती और डी है बघेली। तो इन ऑप्शंस में से मारवाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती, ये जो बोलियां हैं वो राजस्थान की भाषा की बोलियों में गिनी जाती हैं, लेकिन ये जो बघेली बोली है वो राजस्थान में नहीं बोली जाती है। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका डी, बघेली। राजस्थान भाषारी बोली में नहीं गिनी जाती है, तो बघेली बोली नहीं गिनी जाती है। अगला प्रश्न है, राजस्थानी भाषारी बोली नहीं है, यानी राजस्थान की भाषा की बोली नहीं है। तो ऑप्शन है आपके पास मालवी, बागरू, वागड़ी, मेवाड़ी। तो इनमें से जो मालवी है वो राजस्थान की बोली है, वागड़ी है वो भी राजस्थान की बोली है, मेवाड़ी है वो भी राजस्थान की बोली है, लेकिन ये जो बागरू है वो राजस्थान की बोली नहीं है। ये जो मालवी बोली है वो मालवा क्षेत्र से जो राजस्थान का कुछ भाग लगा हुआ है मध्य प्रदेश की सीमा पे, वहाँ बोली जाती है। वागड़ी जो बोली है वह आपकी डूंगरपुर बांसवाड़ा मुख्यतः बोली जाती है। मेवाड़ी बोली है, ये जो मेवाड़ क्षेत्र है उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, वहाँ बोली जाती है, लेकिन जो बागरू बोली है वो राजस्थान में कहीं नहीं बोली जाती है। तो प्रश्न में पूछा गया था राजस्थानी भाषारी बोली नहीं है, तो बागरू राजस्थानी भाषारी बोली नहीं है। मालवी, वागड़ी, मेवाड़ी ये राजस्थानी भाषारी बोली है। अगला प्रश्न है, आमेसु कुणी सी बोली राजस्थान में नहीं बोली जे, यानी प्रश्न पूछना चाह रहा है आमेसु कुणी सी बोली राजस्थान में नहीं बोली जाती, यानी इनमें से कौन सी बोली राजस्थान में नहीं बोली जाती है। आपके पास ऑप्शन है वागड़ी, मेवाती, हाड़ौती और अवधी। तो वागड़ी, मेवाती, हाड़ौती ये तीनों बोलियां राजस्थान में बोली जाती हैं, लेकिन ये जो अवधी बोली है वो राजस्थान में नहीं बोली जाती है। तो इसका ऑप्शन है करेक्ट सी, अवधी बोली राजस्थान में नहीं बोली जाती है, जबकि वागड़ी, मेवाती और हाड़ौती ये तीनों बोली राजस्थान में बोली जाती हैं। ये जो वागड़ी बोली है वो डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाती है। मेवाती बोली है वो आपकी मेवात क्षेत्र में यानी अलवर क्षेत्र में बोली जाती है पूर्वी राजस्थान में। और हाड़ौती क्षेत्र
क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है, यानी कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में जो बोली बोली जाती है उसे हाड़ौती बोली कहते हैं। अवधी बोली राजस्थान में नहीं बोली जाती। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पश्चिमी राजस्थानी रो चावोर नाव है, यानी ऑप्शन है मालवी, मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी। पश्चिमी राजस्थानी रो चावोर नाव है, यानी पश्चिमी राजस्थान में कौन सी बोली बोली जाती है इनमें से? तो मारवाड़ी जो बोली है वो पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है। और ये जो करेक्ट ऑप्शन इसमें भी मारवाड़ी, लेकिन ये जो मालवी है वो मालव क्षेत्र में बोली जाती है। मालव क्षेत्र कौन सा है? मालव क्षेत्र जो अधिकांश भाग है मालवा का वो मध्य प्रदेश का हिस्सा है, लेकिन मध्य प्रदेश की सीमा से जो जिले टच हैं जैसे कि प्रतापगढ़ है, थोड़ा सा झालावाड़ है, उनके जो सीमावर्ती जिले हैं उनके सीमावर्ती जो क्षेत्र में मालवी बोली बोली जाती है। मेवाती अलवर क्षेत्र में बोली जाती है। जयपुरी यानी डूडाड़ी या जयपुरी बोली जयपुर क्षेत्र में बोली जाती है। और प्रश्न पूछा गया है पश्चिमी राजस्थानी रो चावोर नाव क्षेत्र, तो वो है आपकी मारवाड़ी। अगला प्रश्न है, मारवाड़ी कठेरी मुख्य बोली नहीं है, यानी मारवाड़ी कठेरी मुख्य बोली नहीं है। तो प्रश्न पूछ रहा है मारवाड़ी कहाँ की मुख्य बोली नहीं है? तो ऑप्शन है आपके पास सिरोही, भरतपुर, जोधपुर, अजमेर। तो ये जो मारवाड़ी बोली है वो भरतपुर में नहीं बोली जाती है, तो करेक्ट ऑप्शन है बी। मारवाड़ी बोली पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है, यानी पश्चिमी राजस्थान में सिरोही भी आता है, जोधपुरी भी आता है, अजमेरी भी आता है, लेकिन भरतपुर है आपका वो आपके पूर्वी राजस्थान का भाग है। तो भरतपुर में मारवाड़ी बोली नहीं बोली जाती है, सिरोही में बोली जाती है, जोधपुर में बोली जाती है, अजमेर में बोली जाती है। और मारवाड़ी की मैं बात करूं कि विशुद्ध मारवाड़ी कहाँ बोली जाती है, तो विशुद्ध मारवाड़ी बोली जोधपुर में बोली जाती है। लेकिन इस प्रश्न का करेक्ट ऑप्शन है बी, भरतपुर। मारवाड़ी बोली भरतपुर में नहीं बोली जाती है। अगला प्रश्न है, मारवाड़ी री उपबोली है, यानी मारवाड़ की कौन सी बोली इन चार ऑप्शन में से है जो मारवाड़ की उपबोली है? ऑप्शन है आपके पास तोरावाटी, सेकंड है राजावाटी, थर्ड है शेखावाटी और फोर्थ है आपका चौरासी। तो मारवाड़ी की उपबोली है वो आपकी शेखावाटी मारवाड़ की उपबोली मानी जाती है। शेखावाटी राव शेखा का जो क्षेत्र है, सीकर, झुंझुनू, उस क्षेत्र को शेखावाटी क्षेत्र कहते हैं। और शेखावाटी क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है उसे शेखावाटी बोली कहते हैं। शेखावाटी बोली जो है वो मारवाड़ की उपबोली है, यानी मारवाड़ी की उपबोली में आती है। ये जो तोरावाटी है, राजावाटी है, चौरासी है, ये तीनों की तीनों डूडाड़ क्षेत्र में बोली जाती है, यानी जयपुर के क्षेत्र में डूडाड़ क्षेत्र में बोली जाती है और डूडाड़ी बोली की उपबोली मानी जाती है इनको। तो मारवाड़ी की उपबोली इन ऑप्शन में से शेखावाटी है। अगला प्रश्न है, मारवाड़ी री उपबोली नी है, यानी इन ऑप्शन में से जो ऑप्शन कौन सा है जिसमें जो मारवाड़ी की उपबोली नहीं है? तो ऑप्शन है आपके पास डटकी, बीकानेरी, अहीरवाटी और देवड़ा वाटी। तो इन ऑप्शन में से जो करेक्ट ऑप्शन है अहीरवाटी, ये जो मारवाड़ी की उपबोली नहीं है। अहीरवाटी मेवात क्षेत्र में बोली जाती है और मेवाती की उपबोली के रूप में अहीरवाटी को जाना जाता है। अहीरवाटी को एक दूसरा अन्य नाम भी है राठी बोली, यानी इस क्षेत्र को राठी क्षेत्र कहते हैं और इस क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को राठी कहते हैं। तो ये अहीरवाटी का ही एक दूसरा नाम है राठी। और ये जो डटकी है वो बाड़मेर में बोली जाती है, बीकानेर में बोली जाने वाली बोली बीकानेरी कहलाती है और देवड़ावाटी में यानी कि सिरोही में बोली जाने वाली भाषा देवड़ावाटी बोली कही जाती है। ये जो डटकी, बीकानेरी और देवड़ावाटी तीनों ही बोलियाँ मारवाड़ी की बोली हैं। अहीरवाटी मारवाड़ी की उपबोली नहीं है। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है आपका सी। अगला प्रश्न है, भीलवाड़ा खेतर्री बोली है, यानी भीलवाड़ा खेतर्री बोली है, अर्थात प्रश्न पूछना चाह रहा है कि भीलवाड़ा क्षेत्र की कौन सी बोली है, भीलवाड़ा क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? ऑप्शन है आपके पास फर्स्ट पहाड़ी, सेकंड मेवाड़ी, थर्ड मालवी, फोर्थ हाड़ौती। तो भीलवाड़ा क्षेत्र में मेवाड़ी बोली बोली जाती है, अर्थात भीलवाड़ा क्षेत्र मेवाड़ क्षेत्र में आता है। मेवाड़ क्षेत्र में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा ये क्षेत्र आता है जिसे हम मेवाड़ी क्षेत्र कहते हैं। मेवाड़ी क्षेत्र में जो भाषा या बोली बोली जाती है उसे मेवाड़ी बोली कहते हैं।
मेवाड़ी बोली को भी फिर पुनः दो वर्गों में विभाजित किया गया है। यानी एक मेवाड़ के पर्वतीय क्षेत्र में जो बोली जाती है उसे पर्वतीय मेवाड़ी कहते हैं, और मेवाड़ के जो मैदानी क्षेत्र में जो मेवाड़ी बोली जाती है उसे हम मैदानी मेवाड़ी कहते हैं। पहाड़ों में जो बोली जाती है उसे पहाड़ी कहते हैं। मालवा क्षेत्र में जो बोली जाती है उसे मालवी कहते हैं। हाड़ौती क्षेत्र में जो बोली जाती है उसे हाड़ौती कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो मेवाड़ी भीलवाड़ारी खेतरी बोली है, यानी भीलवाड़ा क्षेत्र में मेवाड़ी बोली जाती है। अगला प्रश्न है, हाड़ौती बोली मुख्य रूप सु कठिने बोली जावे। हाड़ौती बोली मुख्य रूप सु कठिने बोली जावे, यानी कि हाड़ौती बोली मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? तो हाड़ौती बोली मुख्य रूप से हाड़ौती क्षेत्र में बोली जाती है, और हाड़ौती क्षेत्र में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ ये जिले आते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन आप यहाँ देख सकते हैं, कोटा बूंदी हमें ऑप्शन में दे रखा है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका बी, कोटा बूंदी क्षेत्र में हाड़ौती बोली मुख्य रूप से बोली जाती है। अगला प्रश्न है, झालावाड़ी मुख्य बोली है। झालावाड़ी मुख्य बोली है, अर्थात झालावाड़ की मुख्य बोली कौन सी है? ऑप्शन है आपके पास उमटवाड़ी, सेकंड है सोदवाड़ी, सी है हाड़ौती, और डी है कठेर वाटी। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है माना जाएगा वो हाड़ौती माना जाएगा, क्योंकि झालावाड़ में जो मुख्य रूप से बोली जाती है वो हाड़ौती बोली जाती है, क्योंकि झालावाड़ हाड़ौती क्षेत्र में आता है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ये जो ऑप्शन है उमटवाड़ी और ऑप्शन बी सोदवाड़ी है, ये भी झालावाड़ क्षेत्र में बोली जाती हैं। लेकिन हमने हाड़ौती को क्यों सही माना? क्योंकि प्रश्न में पूछा गया है कि मुख्य बोली, यानी झालावाड़ क्षेत्र में मुख्य बोली के रूप में कौन सी बोली जाती है? तो बोली तो ये तीनों ही जाती हैं, उमटवाड़ी, सोदवाड़ी, हाड़ौती, लेकिन मुख्य रूप से जो बोली जाती है वो हाड़ौती बोली जाती है। अगर यह प्रश्न इस प्रकार होता, ऑप्शन यही चारों होते और प्रश्न इस प्रकार होता कि झालावाड़ क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है, तो हम कठेर वाटी को सही मानते, क्योंकि ये तीनों ही बोलियां झालावाड़ में बोली जाती हैं, लेकिन मुख्य रूप से हाड़ौती बोली जाती है। अगला प्रश्न है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा खेतरी मुख्य बोली है। यानी डूंगरपुर और बांसवाड़ा के जो क्षेत्र में मुख्य रूप से बोली जाती है वो है आपकी वागड़ी बोली। प्रश्न, डूंगरपुर और बांसवाड़ा खेतरी मुख्य बोली है, तो वो बागड़ी बोली है। ये जो राठी बोली है वो मेवात प्रदेश में बोली जाती है, यानी राठी क्षेत्र में बोली जाती है। शेखावाटी क्षेत्र में सीकर झुंझुनू बोली जाती है। राजावाटी टूंडाड़ी की उपबोली है, जो कि जयपुर के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। अगला प्रश्न है, बागड़ी बोली रो मुख्य खेतर है। बागड़ी बोली रो मुख्य खेतर है। तो अभी मैंने बताया था बागड़ी बोली का जो मुख्य क्षेत्र है वह डूंगरपुर बांसवाड़ा है। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ए, डूंगरपुर बांसवाड़ा बागड़ी बोली रो मुख्य क्षेत्र है, यानी बागड़ी बोली का मुख्य क्षेत्र है डूंगरपुर बांसवाड़ा। अगला प्रश्न है, राजस्थानी री कुणसी बोली मध्य प्रदेश रा कई जिला में बोली जे। एक बात है, ये राजस्थानी भाषा जो है वो कितनी प्यारी लगती है। जैसे प्रश्न पूछ रहा है, राजस्थानी री कुणसी बोली मध्य प्रदेश या रा कई जिलों में बोली जाए, यानी कि राजस्थान की कौन सी बोली है जो मध्य प्रदेश के कई जिलों में बोली जाती है। तो आप सोच सकते हैं कि राजस्थानी कौन सी बोली मध्य प्रदेश के जिलों में बोली जाएगी। वह बोली बोली जाएगी जो मध्य प्रदेश के भाग से या सीमा से जुड़ी होगी, यानी भौगोलिक रूप से और वातावरणिक रूप से वह भाग जो मध्य प्रदेश से कनेक्ट होगा, उस क्षेत्र में जो बोली बोली जाएगी वह राजस्थान की बोली होगी या फिर मध्य प्रदेश की बोली होगी जो सम्मिलित रूप से बोली जाती है। जैसे हमारे पास ऑप्शन में दिया गया है मालवी, तो मालवी जो क्षेत्र है वो कॉमन मुख्यतः मध्य प्रदेश का भाग है, लेकिन कुछ जिले राजस्थान के भी लगते हैं। तो प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सी बोली मध्य प्रदेश की राजस्थान में या राजस्थान की मध्य प्रदेश के जिले में बोली जाती है, तो मालवी बोली बोली जाती है। करेक्ट ऑप्शन है डी, शेखावाटी होगा नहीं, क्योंकि शेखावाटी मध्य प्रदेश से काफ़ी दूर है, यानी सीकर झुंझुनू में आ जाता है।
वागड़ी बागड़ क्षेत्र में यानी सीकर, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़ और गंगानगर में, यह काफ़ी दूर है, ये पंजाब से जुड़ा हुआ है, तो इसका प्रभाव पंजाब को में देखने को मिलेगा वागड़ी क्षेत्र का। मेवाती बोली है, मेवाती बोली अलवर के क्षेत्र के आसपास बोली जाती है, यानी कि उत्तरी पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। तो मेवाती बोली का जो असर है वो हरियाणा, यूपी के साथ देखने को मिलेगा। यहाँ मध्य प्रदेश के साथ बोला गया है तो मालवी क्षेत्र की जो बोली है, मालवी बोली, वह राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों में इसका प्रभाव देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, मालवी उपबोली है, यानी मालवी की कौन सी उपबोली है? तो मालवी की रागड़ी उपबोली है। अलवरी अलवर में, काठेड़ी काठेड़, ये आपकी जो जयपुर क्षेत्र में थड़ी, ये मारवाड़ी की उपबोली है। तो मालवी उपबोली रागड़ी है। काठेड़ी मेवाती की उपबोली होती है। अगला प्रश्न है, पूर्वी राजस्थान री उपबोली है, यानी पूर्वी राजस्थान री उपबोली है। ऑप्शन है आपके पास 84, मेरवाड़ी, गोड़वाड़ी, देवड़ावाटी। तो पूर्वी राजस्थानी री उपबोली पूछी गई है, तो 84 जो उपबोली है वो पूर्वी राजस्थानी उपबोली है, क्योंकि ये जयपुर क्षेत्र में ढूंढाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। ढूंढाड़ी भाषा की उपबोली है आपकी 84, और वो पूर्वी राजस्थान का भाग है। तो यहाँ जो ऑप्शन ये है वो करेक्ट माना जाएगा। मेरवाड़ी अर्थात मारवाड़ी की उपबोली है। गोड़वाड़ी ये भी मारवाड़ी की उपबोली है, लेकिन ये लूनी बेसिन क्षेत्र है, जैसे मुख्यतः जालौर है, पाली है, सुरई का भी कुछ भाग है, उसमें गोड़वाड़ी बोली जाती है। देवड़वाटी ये मुख्यतः सिरोही में ही बोली जाती है, और ये भी आपका मारवाड़ी की उपबोली है, लेकिन पूर्वी राजस्थान की उपबोली 84 है। अगला प्रश्न है, मेवाती उपबोली है। ऑप्शन है आपकी अहीरवाटी, देवड़ावाटी, डटकी, राजावाटी। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो अहीरवाटी। अहीरवाटी मेवाती उपबोली है, यानी मेवात की उपबोली, मेवाती भाषा की जो उपबोली है वो अहीरवाटी है, क्योंकि ये अलवर के क्षेत्र में बोली जाती है। यानी जो अलवर क्षेत्र का जो राठी क्षेत्र है मुख्यतः, वहाँ अहीरवाटी बोली जाती है। देवड़ावाटी सिरोही में बोली जाती है। राजावाटी ढूंढाड़ क्षेत्र में बोली जाती है, ढूंढाड़ की उपबोली है। देवड़ावाटी अभी मैंने बताया था मारवाड़ की उपबोली है। डटकी ये भी मारवाड़ की उपबोली है, डटकी बाड़मेर क्षेत्र में बोली जाती है। अगला प्रश्न है, पंजाब रे अबोहर फाजिल्का अर बठिंडा खेतर में राजस्थानी री कौन सी बोली रो असर है? पंजाब रे अबोहर फाजिल्का और बठिंडा खेतर में राजस्थानी री कौन सी बोली रो असर है? यानी प्रश्न पूछ रहा है कि पंजाब का जो अबोहर, फाजिल्का और बठिंडा जो क्षेत्र है उसमें राजस्थानी कौन सी बोली का असर है? तो आपको कॉमन सेंस से आपको नज़र रखना चाहिए कि पंजाब जो है वो उत्तरी राजस्थान से मिला है। जैसे उत्तरी राजस्थान में आपका श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ है, तो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ वागड़ प्रदेश का भाग है। तो बागड़ बकरी वाला, वन वाला नहीं, वन वाला से वागड़ बन जाता है, वो डूंगरपुर मासवाड़ा हो जाता है, और बागड़ बन जो बकरी वाला ब लग जाता है बागड़, तो वो आपका सीकर, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर क्षेत्र हो जाता है। तो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ वागड़ क्षेत्र है, बागड़ क्षेत्र में बागड़ी बोली जाती है, तो उसका असर पंजाब की जो नज़दीकी जिले हैं वहाँ पड़ेगा, यानी फाजिल्का में पड़ेगा। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका बागड़ी बोली, यानी बागड़ी बोली का पंजाब रे आबोहर, फाजिल्का और बठिंडा क्षेत्र में राजस्थानी कौन सी बोली का असर है? तो बागड़ी बोली का असर पंजाब की फाजिल्का, बठिंडा क्षेत्र में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, गंगानगर हनुमानगढ़ खेतर री लोक बोली रो नाव है, यानी गंगानगर हनुमानगढ़ की क्षेत्र की जो लोक बोली है वो आपकी बागड़ी है। तो करेक्ट ऑप्शन है आपकी बागड़ी। फर्स्ट अभी मैंने बताया था शेखावाटी क्षेत्र में, यानी शेखावाटी क्षेत्र कौन सा है? राव शेखा का जो क्षेत्र है वो शेखावाटी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। वहाँ जो भाषा बोली जाती है वो शेखावाटी भाषा बोली जाती है, ये भी मारवाड़ी री उपबोली है। गोड़वाड़ी लूनी बेसन में गोड़वान प्रदेश में बोली जाती है, वो आपका जालोर पाली का हो गया। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपकी बागड़ी, ए। अगला प्रश्न है, कुवलय माला नामक कथा संग्रह में कितनी देसी भाषाओं के नामों का उल्लेख हुआ है? तो कुवलय माला जो ग्रंथ है वो उद्योतन सूरी द्वारा विक्रम संवत 835
कब? 835 विक्रम संवत 835 में उद्योतन सूरी द्वारा जालौर में कुमलय माला नामक ग्रंथ की रचना की गई थी और इस ग्रंथ में 18 देसी भाषाओं का नाम उल्लेख था, जिनमें मुख्य रूप से मारवाड़ी था। तो प्रश्न पूछा गया है, कुवलय माला नामक कथा संग्रह में कितनी देसी भाषाओं का नाम उल्लेख हुआ? तो 18 देसी भाषाओं का नाम उल्लेखित हुआ। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका डी। अगला प्रश्न है, राजस्थानी भाषा का विकास किससे हुआ है? तो राजस्थानी भाषा का विकास मरु गुर्जरी अपभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ है? मरु गुर्जरी अपभ्रंश से। तो पहले जो वैदिक संस्कृत थी, वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत बनी, लौकिक संस्कृत से प्राकृतिक भाषा बनी, प्राकृत से पाली बनी और पाली से आपकी ये जो मरु गुर्जरी अपभ्रंश बनी और मरु गुर्जरी अपभ्रंश से राजस्थानी और गुजराती भाषा का उद्भव हुआ, विकास हुआ। तो इस यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका फर्स्ट, मरु गुर्जरी अपभ्रंश राजस्थानी भाषा का विकास हुआ है। तो दोस्तों कैसे लगे ये प्रश्न? मैं सारे प्रश्नों को एक ही वीडियो में ना बता करके इसको तोड़ तोड़ के बताऊंगा। कारण क्योंकि एक ही क्लास में इसमें लगभग इस टॉपिक में, इस बुकलेट में लगभग 102 प्रश्न दे रखे हैं। तो 102 प्रश्न थोड़े से व्याख्या करने के साथ वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, तो इसलिए मैं शॉर्ट वीडियो में 10-15 मिनट की वीडियो में आपको इस पूरे टॉपिक को तोड़ करके 3-4 वीडियो में बता दूंगा। तो दोस्तों आपको प्रश्न अच्छे लगे हों, आप चाहते हैं कि कलाम एकेडमी की बुकलेट्स के जो MCQ दे रखे हैं मुख्यतः विभिन्न सब्जेक्टों में, सभी सब्जेक्टों के, वो मैं एक एक करके आपको आपके पास सामने पेश करूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस क्लास को हाइप करें। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें।